इतिहास की गहनतम रात्रियों में से एक, जब नियति एक नवीन युग को जन्म देने हेतु करवट ले रही थी। नीचे विलास और दंभ में डूबा पाटलिपुत्र निद्रा में लीन था। घनानंद के प्रासादों में मदिरा और संगीत का कोलाहल था। वो इस बात से अनभिज्ञ था कि उसकी सत्ता का सूर्य अब अस्त होने को है। और ऊपर उस पर्वत शिखर पर शीत समीर को भेंटती हुई दो छायाकृतियां खड़ी थीं। एक युवा चंद्रगुप्त, जिसके नेत्रों में एक अग्नि शिखा थी, एक साम्राज्य को पाने की नहीं अपितु एक नवीन भारतवर्ष का निर्माण करने की। और द्वितीय वो व्यक्ति जिसकी प्रज्ञा की प्रज्वलित ज्वाला के समक्ष बड़े बड़े साम्राज्य मोम सदृश पिघल जाते थे, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। चंद्रगुप्त की मुट्ठियां बंधी हुई थी। उसने दूर टिमटिमाते पाटलिपुत्र को देखकर कहा, आचार्य, बस एक रात्रि और, कल मेरा खड्ग मगध के इस अभिमानी शासक के रक्त से रंजित होगा। कल हम इस साम्राज्य का विध्वंस कर देंगे। आचार्य चाणक्य के मुख पर एक शांत ज्ञानी स्मित उभरा। उन्होंने अपनी शिखा का स्पर्श किया, जिसे उन्होंने नंदवंश के समूल नाश की प्रतिज्ञा के साथ खोल रखा था। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, युद्ध जीतना और सत्ता प्राप्त करना इस यात्रा का अंत नहीं, आरंभ है। एक साम्राज्य को केवल खड्ग की धार पर टिकाकर नहीं रखा जा सकता। उसे संचालित करने के लिए, उसे समृद्ध बनाने के लिए, प्रजा के प्रत्येक मुख पर प्रसन्नता लाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, धन की, संपदा की। और कलयुग के मेरे मित्रों, जो आज इस प्रस्तुति को देख रहे हैं, जो प्रतिदिन अपने ऋण, अपनी आवश्यकताओं और अपने स्वप्नों के मध्य संघर्षरत हैं, आचार्य के ये शब्द केवल चंद्रगुप्त के लिए नहीं थे, ये शब्द आज आपके लिए हैं। चंद्रगुप्त ने पूछा, तो क्या है वो मार्ग आचार्य? वो कौन सा रहस्य है जो एक साधारण व्यक्ति को भी धनवान बना सकता है, एक राष्ट्र को समृद्ध बना सकता है? आचार्य ने आकाश की ओर देखा और कहा, चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें वो 10 गुप्त चरण बताऊंगा। ये वे नीतियां हैं जो व्यक्ति को रंक से राजा और राष्ट्र को निर्धन से वैभवशाली बना सकती हैं। ये वे 10 सोपान हैं जिन पर चढ़कर कोई भी व्यक्ति समृद्धि के उस शिखर पर पहुंच सकता है जहां धन उसकी दासता करता है, वो धन का दास नहीं रहता। तो ध्यानपूर्वक श्रवण करो, तुम भी सुनो कलयुग के मनुष्यों, ये है धनवान बनने का प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण। चंद्रगुप्त, जब एक शिल्पकार पाषाण की एक विशाल शिला को देखता है तो साधारण व्यक्ति को उसमें केवल एक पाषाण ही प्रतीत होता है, किंतु शिल्पकार के नेत्रों को उस पाषाण के भीतर छिपी एक सुंदर प्रतिमा दिखाई देती है। वो प्रतिमा उसके मस्तिष्क में इतनी स्पष्ट होती है कि उसका प्रत्येक प्रहार, छेनी की प्रत्येक चोट उसी प्रतिमा को प्रकट करने हेतु होती है। वो एक भी आघात व्यर्थ नहीं करता। कलयुग के मनुष्यों, तुम प्रत्येक प्रातः उठते हो और कहते हो, मुझे धन अर्जित करना है, मुझे सफल होना है। ये एक खोखली अभिलाषा है। ये एक ऐसी नौका के समान है जिसमें पतवार नहीं, जिसे तरंगे जहां चाहे वहां ले जाकर पटक देती हैं। तुम्हारा मन, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय सब बिखर जाता है क्योंकि उसे कोई दिशा नहीं मिलती। आज इसी क्षण एक अभ्यास कीजिए। कल्पना की उस शक्ति का उपयोग कीजिए जो इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है। अपने नेत्र बंद कीजिए और उस जीवन की कल्पना कीजिए जिसकी आप कामना करते हैं। आप कितने धनी बनना चाहते हैं? 1 कोटि, 10 कोटि, शत कोटि, एक निश्चित संख्या निर्धारित कीजिए। उसे अपने मन में देखिए, उस संख्या को अपनी चेतना का अंग बना लीजिए। अब स्वयं से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछिए, आपको ये धन किस लिए चाहिए? आपका क्यों क्या है? क्योंकि केवल संख्या एक लोभ है, किंतु उस संख्या के पीछे का किस लिए आपका संकल्प है। क्या आप एक भव्य भवन चाहते हैं? तो उस भवन को देखिए, उसका वर्ण कैसा है, उसके उद्यान में कौन से पुष्प लगे हैं, उस भवन के आसन पर बैठकर आप अपने परिवार के साथ कैसे वार्तालाप कर रहे हैं, उस भावना का अनुभव कीजिए। क्या आप अपने माता पिता को प्रत्येक सुख देना चाहते हैं? तो कल्पना कीजिए उस क्षण की जब आप अपनी माता के हाथों में एक बहुमूल्य वस्त्र रखते हैं और उनके नेत्रों में चिंता के स्थान पर गर्व के अश्रु छलक उठते हैं। उस पल को आत्मसात कीजिए। तुम्हारा किस लिए जितना भावनात्मक एवं प्रबल होगा, लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग उतना ही सुगम हो जाएगा। क्योंकि जब तुम थकोगे, जब तुम हार मानोगे, तो यही किस लिए तुम्हें पुनः खड़ा करेगा, यही किस लिए तुम्हें बताएगा कि रुकना कोई विकल्प नहीं है।
चंद्रगुप्त, हमारा लक्ष्य केवल मगध विजय नहीं था, हमारा लक्ष्य स्पष्ट था, एक अखंड, न्यायपूर्ण और समृद्ध भारतवर्ष का निर्माण, जहां प्रजा सुखी हो। मगध की विजय उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक पड़ाव मात्र थी। हमारा किस लिए था इस धरती को अत्याचार से मुक्त कराना। इसीलिए प्रत्येक बाधा, प्रत्येक पराजय के पश्चात हम द्विगुणित शक्ति से खड़े हुए। अतएव आज कलयुग के मेरे मित्र, तुम अपना लक्ष्य निर्धारित करो, एक पत्र पर लिखो। पहला, क्या मुझे यथार्थ में कितनी धनराशि चाहिए? उदाहरण, मुझे 1 कोटि रुपए की संपदा चाहिए। दूसरी चीज लिखो, क्यों मुझे यह धनराशि किस लिए चाहिए? उदाहरण, ताकि मैं अपने परिवार को एक सुरक्षित भविष्य दे सकूं, एक गृह क्रय कर सकूं और बिना किसी आर्थिक चिंता के जीवन यापन कर सकूं। तीसरी चीज लिखो, कब तक, मुझे लक्ष्य किस कालावधि तक प्राप्त करना है? उदाहरण, 12 दिसंबर 2030 तक। जिस क्षण तुम ये लिख लेते हो, तुम ब्रह्मांड को एक स्पष्ट आदेश देते हो। तुम्हारी सुप्त शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तुम्हारा मस्तिष्क उन अवसरों को देखने लगता है जो पहले तुम्हें दिखाई नहीं देते थे। ये कोई जादू नहीं है, ये चेतना का विज्ञान है। एक स्पष्ट लक्ष्य तुम्हारे मन के लिए एक चुंबक की भांति कार्य करता है, जो सफलता को तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। स्मरण रहे, बिना स्पष्ट लक्ष्य के परिश्रम करना उस तलहीन कूप में जल भरने के समान है। तुम जीवन भर श्रम करते रहोगे, किंतु घट कभी पूर्ण नहीं होगा। इसलिए धन अर्जन की यात्रा आरंभ करने से पूर्व अपनी प्रतिमा को अपने मन में गढ़ो। उसे इतना स्पष्ट कर लो कि तुम्हारी प्रत्येक श्वास, तुम्हारा प्रत्येक कर्म केवल उसी लक्ष्य को समर्पित हो जाए। यही है प्रथम गुप्त चरण, यही है समृद्धि का प्रथम द्वार। लक्ष्य की स्पष्टता। आचार्य का प्रथम सूत्र चंद्रगुप्त के मन में एक ध्रुव तारे की भांति स्थापित हो चुका था। उसे अब यह ज्ञात था कि उसका ध्येय केवल मगध का सिंहासन नहीं, अपितु एक अखंड भारत का स्वप्न है। उसने अनुभव किया कि एक स्पष्ट लक्ष्य मन को भटकने से रोकता है और ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित कर देता है। उसने अपने गुरु की ओर देखा, जिनके नेत्र शांत थे, मानो वे ब्रह्मांड के समस्त रहस्य जानते हों। चंद्रगुप्त ने विनम्रता से पूछा, आचार्य, लक्ष्य तो अब मेरे मन में पाषाण रेखा की भांति स्पष्ट है, परंतु इस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग कंटकों और शत्रुओं से परिपूर्ण है। मेरा द्वितीय चरण क्या होना चाहिए? वो कौन सी शक्ति है जो इस दुर्गम मार्ग को सुगम बना दे? आचार्य चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने समीप रखे अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र पर हाथ फेरते हुए कहा, चंद्रगुप्त, एक सैनिक बिना शस्त्र के क्या है? एक नाविक बिना दिशा सूचक यंत्र के क्या है? एक राजा बिना सूचना के क्या है? उत्तर है शून्य। वो केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा एक असहाय प्राणी है। हमारा द्वितीय और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है ज्ञान का सतत अधिग्रहण। युद्ध में उतरने से पूर्व हमने क्या किया? हमने वर्षों तक ज्ञान अर्जित किया। हमने अपने गुप्तचरों का जाल बिछाकर ये सूचना प्राप्त की कि नंदवंश की सेना कितनी शक्तिशाली है, उनके सेनापतियों की मानसिकता क्या है, उनके कोष में कितना धन है और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है। हमने ये ज्ञान अर्जित किया कि मगध की प्रजा घनानंद के अहंकार और अत्याचार से त्रस्त है। चंद्रगुप्त, ये ज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है। खड्ग तो केवल शरीर को आहत करता है, किंतु ज्ञान शत्रु के मनोबल और उसकी रणनीति को जड़ से समाप्त कर देता है। और श्रवण कीजिए कलयुग के मनुष्यों, आप जो धन और समृद्धि के युद्ध क्षेत्र में प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं, आपका अस्त्र क्या है? आप धनवान तो बनना चाहते हैं, परंतु क्या आपने धनवान बनने का ज्ञान अर्जित किया है, या आप केवल अपने श्रम और भाग्य के भरोसे इस संग्राम में कूद पड़े हैं? कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसे एक गहन खदान से स्वर्ण निकालना है, किंतु उसके पास ना तो कोई मानचित्र है, ना औजार, और ना ही उसे यह ज्ञात है कि स्वर्ण कितनी गहराई में मिलेगा। वो संपूर्ण जीवन एक अनुचित स्थान पर गड्ढा खोदता रहता है, स्विंड बहाता है, थक कर चूर हो जाता है और अंत में रिक्त हस्त ही मृत्यु को प्राप्त होता है। आज अधिकांश व्यक्ति यही कर रहे हैं। वे श्रम तो कर रहे हैं, परंतु अनुचित दिशा में, बिना ज्ञान के। अपूर्ण ज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है। ये उस अल्पज्ञ वैद्य के समान है जो आपके रोग को ठीक करने के स्थान पर और बढ़ा देता है। आज के युग में, जिसे आप सूचना क्रांति कहते हैं, ज्ञान ही वास्तविक धन है। संपत्ति पत्र मुद्राओं में नहीं, आपके मस्तिष्क में निवास करती है। तो प्रश्न ये है कि आपको किस ज्ञान का अधिग्रहण करना है। इसे 3 भागों में समझिए। प्रथम, कौशल का ज्ञान। आप जिस भी क्षेत्र से धन अर्जित करना चाहते हैं, उस क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाइए। यदि आप एक व्यापारी हैं
तो अपने उत्पाद, अपनी विपणि और अपने ग्राहक की प्रत्येक आवश्यकता को विश्व में किसी से भी बेहतर समझिए। यदि आप एक रचनाकार हैं तो आपको सृजन की प्रत्येक विधा का गहन ज्ञान होना चाहिए। अपने कौशल को इतना परिष्कृत कीजिए, इतना तीक्ष्ण कीजिए कि आपके क्षेत्र में आपकी कोई प्रतिस्पर्धा न कर सके। लोग विशेषज्ञ को मूल्य देते हैं, सामान्य व्यक्ति को नहीं। द्वितीय, अर्थ का ज्ञान। ये वो ज्ञान है जो विद्यालयों और महाविद्यालयों में नहीं सिखाया जाता, और यही सबसे बड़ी विडंबना है। धन अर्जित करना इस खेल का केवल 20% अंश है। 80% अंश है उस धन का प्रबंधन करना, उसका निवेश करना और उसकी वृद्धि करना। आपको सीखना होगा कि धन आपके लिए कैसे कार्य करता है। आपको संपत्ति और दायित्व का भेद समझना होगा। आपको सीखना होगा कि कैसे 1 रुपया 10 रुपए का निर्माण करता है। जो व्यक्ति यह ज्ञान अर्जित कर लेता है वो निद्रा में भी धन अर्जित करता है। तृतीय, व्यवहार का ज्ञान। चंद्रगुप्त, हम युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, मनुष्यों से जीतते हैं। मनुष्यों को समझना, उन्हें प्रेरित करना, उनसे संबंध स्थापित करना, ये सर्वोच्च कला है। आप भी कलयुग के मनुष्यों, स्मरण रखिए, आप धन वायु से नहीं, मनुष्यों से अर्जित करते हैं। आपके ग्राहक, आपके कर्मचारी, आपके निवेशक, ये सब मनुष्य हैं। संवाद की कला, व्यवहार कुशलता की कला और संबंध निर्माण की कला सीखिए। जो व्यक्ति मनुष्यों का हृदय जीतना जानता है वो संसार जीत सकता है। प्रतिदिन, मैं पुनः दोहराता हूं, प्रतिदिन न्यूनतम 1 घंटा नवीन ज्ञान अर्जित करने हेतु समर्पित कीजिए। पुस्तकें पढ़िए, सफल व्यक्तियों की जीवनियां पढ़िए, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से शिक्षा ग्रहण कीजिए, किसी ज्ञानी व्यक्ति को अपना गुरु बनाइए। आपका मस्तिष्क एक कृषि क्षेत्र की भांति है। आप इसमें ज्ञान के बीज बोएंगे तो ये आपको समृद्धि की फसल देगा। यदि इसे रिक्त छोड़ देंगे तो इसमें व्यर्थ के विचार उगाएंगे। स्मरण रखिए, देवी सरस्वती जहां वास करती हैं, देवी लक्ष्मी स्वयं वहां चली आती हैं। अपने मस्तिष्क को ज्ञान से परिपूर्ण कर लीजिए। आपका मस्तिष्क आपके कोश को स्वतः ही भर देगा। यही है द्वितीय गुप्त चरण, ज्ञान की उस ज्वाला को प्रज्वलित करना जो अज्ञानता के प्रत्येक अंधकार को भेद दे। लक्ष्य स्पष्ट था, ज्ञान का अधिग्रहण हो रहा था, किंतु चंद्रगुप्त के मन में एक व्याकुलता थी। उसने मानचित्र पर अंकित दुर्गों, नदियों और पर्वतों को देखा और फिर अपने गुरु की ओर मुखातिब हुआ। आचार्य, मेरा ध्येय स्पष्ट है। मैं प्रतिदिन आपसे और इस संसार से ज्ञान भी अर्जित कर रहा हूं, परंतु नंदवंश की सेना एक महासागर की भांति विशाल है और हम कुछ मुट्ठी भर सैनिक। केवल ज्ञान और एक स्पष्ट लक्ष्य के बल पर इस सागर को कैसे पार किया जा सकता है? हम प्रथम चरण कहां रखें, कैसे रखें? आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा और उस मानचित्र की ओर संकेत किया। उनके नेत्रों में एक रणनीतिकार की दीप्ति थी। चंद्रगुप्त, एक स्पष्ट लक्ष्य होना ऐसा है जैसे तुम्हें ज्ञात हो कि तुम्हें पर्वत के शिखर पर पहुंचना है। ज्ञान अर्जित करना ऐसा है जैसे तुम उस पर्वत पर आरोहण हेतु आवश्यक प्रत्येक उपकरण और रज्जु एकत्र कर लो, किंतु इन उपकरणों का प्रयोग कब, कहां और कैसे करना है यह निश्चित करता है हमारा तृतीय और निर्णायक चरण, उचित योजना एवं अचूक रणनीति। क्या हम सीधे पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर सकते थे? कदापि नहीं। ये मूर्खता होती, ये आत्मघात होता। हमने एक योजना बनाई। हमने प्रथम मगध के सीमावर्ती लघु राज्यों को जीतना आरंभ किया। हमने उन सरदारों को अपने पक्ष में किया जो घनानंद से घृणा करते थे। हमने प्रजा के मध्य ये संदेश प्रसारित किया कि एक नया शासक आ रहा है जो न्याय की स्थापना करेगा। हमने नंदवंश पर सीधा प्रहार करने के स्थान पर उसे जड़ों से खोखला करने की रणनीति अपनाई। और हे कलयुग के मेरे मित्रों, आप जो धन और सफलता के पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं, आपकी योजना क्या है? आपकी रणनीति क्या है? आप में से अधिकांश लोग एक स्वप्न देखते हैं, कुछ सूचनाएं एकत्र करते हैं और फिर बिना किसी योजना के दौड़ना आरंभ कर देते हैं। आप एक कार्य से दूसरे कार्य में, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में प्रयास करते हैं और जब असफलता मिलती है तो अपने भाग्य को कोसते हैं। आपका भाग्य प्रतिकूल नहीं है, आपकी योजना प्रतिकूल है। स्मरण रखिए, एक मूर्ख व्यक्ति योजना के बिना श्रम करता है, जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति श्रम करने से पूर्व योजना बनाता है। आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा भी एक युद्ध के समान है और बिना रणनीति के कोई युद्ध नहीं जीता जाता। तो अपनी योजना का निर्माण कैसे करें? इसे गहनता से समझिए। प्रथम, वृहत लक्ष्य को लघु भागों में विभाजित करें।
यदि आपका लक्ष्य 5 वर्षों में 1 कोटि रुपए अर्जित करना है तो ये एक विशाल पर्वत के समान प्रतीत हो सकता है। इसे खंडित कीजिए। आपका 1 वर्ष का लक्ष्य क्या होगा? 20 लाख। आपका 1 मास का लक्ष्य क्या होगा? लगभग 1,66,000। आपका 1 दिन का लक्ष्य क्या होगा? लगभग 5,500 रुपए। अब ये लक्ष्य विशाल और असंभव नहीं लगता। अब आपको ज्ञात है कि आपको प्रतिदिन क्या प्राप्त करना है। ये रणनीति शत्रु की विशाल सेना को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर पराजित करने जैसी है। द्वितीय, अपने संसाधनों का मूल्यांकन करें। युद्ध में जाने से पूर्व एक सेनापति अपनी सेना, अपने शस्त्र और अपने धन का मूल्यांकन करता है। आप भी कीजिए। आज आपके पास क्या है? आपके पास कितना समय है जिसे आप अपने लक्ष्य के लिए दे सकते हैं? आपके पास कितनी संचित पूंजी है जिसे आप निवेश कर सकते हैं? आपके पास कौन से कौशल हैं जिनका उपयोग आप धन अर्जन हेतु कर सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी दुर्बलताएं क्या हैं? अपनी शक्तियों के आधार पर कार्य करें और अपनी दुर्बलताओं को सुधारने की योजना बनाएं। तृतीय, एक नहीं अनेक योजनाओं का निर्माण करें। चंद्रगुप्त, क्या होता यदि हमारी सीमावर्ती राज्यों को जीतने की योजना विफल हो जाती? क्या हम पराजय स्वीकार कर लेते? नहीं, हमारे पास द्वितीय योजना तैयार थी। हमारे पास प्रजा के मध्य विद्रोह उत्पन्न करने की योजना तैयार थी। एक बुद्धिमान रणनीतिकार कभी भी एक योजना पर निर्भर नहीं रहता। वह सदैव विचार करता है, यदि ये सफल नहीं हुआ तो मेरा अगला चरण क्या होगा? कलयुग के मनुष्यों, आप भी अपनी वित्तीय यात्रा में द्वितीय योजना तैयार रखिए। यदि आपका कार्य समाप्त हो गया तो क्या? यदि आपका व्यवसाय रुक गया तो क्या? क्या आपके पास आय का कोई दूसरा स्रोत है? क्या आपके पास कोई आपातकालीन निधि है? अप्रत्याशित घटनाओं के लिए योजना बनाना आपको कभी भी घुटनों पर आने नहीं देगा। एक पत्र लीजिए और अपनी संपूर्ण रणनीति लिखिए। आपका प्रथम चरण क्या होगा? आपका द्वितीय चरण क्या होगा? यदि आप असफल हुए तो क्या करेंगे? आपकी योजना जितनी विस्तृत और स्पष्ट होगी, सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। आपकी योजना आपका मानचित्र है जो आपको भटकाव और निराशा के अंधकारपूर्ण वनों से निकालकर सफलता के शिखर तक ले जाएगी। बिना योजना के कार्य करना अंधकार में तीर चलाने जैसा है। हो सकता है कोई तीर लक्ष्य पर लग जाए, परंतु इसकी संभावना नगण्य है। योजना बनाकर कार्य करना लक्ष्य निर्देशित प्रक्षेपास्त्र की भांति है जो अपने लक्ष्य को भेद कर ही रुकता है। इसलिए कर्म करने से पूर्व चिंतन कीजिए, श्रम करने से पूर्व रणनीति बनाइए। यही है तृतीय गुप्त चरण, विजय की रूपरेखा तैयार करना। चंद्रगुप्त के पास अब एक मानचित्र था जो उसे सफलता के शिखर तक ले जा सकता था। किंतु मानचित्र हाथ में होने का अर्थ यह नहीं है कि यात्रा पूर्ण हो गई। यात्रा को अब आरंभ होनी थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें प्रत्येक दिवस एक परीक्षा थी, प्रत्येक मोड़ पर एक चुनौती थी। चंद्रगुप्त ने अपने खड्ग को देखा और फिर आचार्य की ओर मुड़ा। उसने कहा, आचार्य, लक्ष्य है, ज्ञान है और योजना भी है, परंतु इस योजना को यथार्थ में कौन परिवर्तित करेगा? प्रत्येक दिवस पाता होटकर इन योजनाओं पर कार्य करने की, प्रत्येक चुनौती का सामना करने की और थक कर पराजय स्वीकार न करने की शक्ति कहां से आएगी? आचार्य चाणक्य अंधकार से बाहर आए। उनके मुख पर एक हल्की सी स्मित थी जिसमें गर्व का भाव था। उन्होंने चंद्रगुप्त के स्वेद सिक्त मुख को देखा और कहा, चंद्रगुप्त, तुमने अपना उत्तर स्वयं ही दे दिया है। उस शक्ति का नाम है अथक परिश्रम एवं अटूट अनुशासन। यही है हमारा चतुर्थ और सबसे कठिन चरण। संसार का कोई भी महान लक्ष्य, कोई भी श्रेष्ठ योजना केवल विचार करने मात्र से पूर्ण नहीं होती। उसे पूर्ण करने के लिए अपने शरीर को तपाना पड़ता है, अपने सुख चैन का त्याग करना पड़ता है और अपने मन को अनुशासन की श्रृंखलाओं में बांधना पड़ता है। तुम्हारी योजना पत्र पर लिखी एक सुंदर कविता है, किंतु परिश्रम वो मसी है जो उसे इतिहास के पृष्ठों पर अंकित करती है। जब हम तक्षशिला में थे तो क्या हमने केवल शस्त्रों के विषय में अध्ययन किया था? नहीं, हमने दिन रात उनका अभ्यास किया था। जब तक तुम्हारे हाथों में खड्ग चलाते चलाते किण नहीं पड़ गए, जब तक तुम अश्व से गिर गिर कर पुनः उठना नहीं सीख गए, तब तक तुम्हारा प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हुआ। वो परिश्रम ही था जो आज तुम्हें एक योद्धा बना रहा है। और हे कलयुग के मनुष्यों, आप जो प्रतिदिन प्रेरणादायक चलचित्र देखते हैं, सफलता की पुस्तकें पढ़ते हैं और धनवान बनने के स्वप्न देखते हैं, आपका परिश्रम कहाँ है? आपका अनुशासन कहाँ है? आप में से अधिकांश लोग प्रेरणा की प्रतीक्षा करते हैं,
आप सोचते हैं कि एक दिन कोई चमत्कार होगा, आपके भीतर से एक ज्वाला उठेगी और आप कार्य में लग जाएंगे। ये सबसे बड़ा भ्रम है। प्रेरणा एक अतिथि के समान होती है जो कभी कभी आती है और शीघ्र चली जाती है, किंतु अनुशासन तुम्हारा सबसे निष्ठावान सैनिक है जो प्रत्येक दिवस, प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। सफलता का रहस्य प्रेरणा में नहीं, आदतों में निहित है। धनवान व्यक्ति वो कार्य प्रत्येक दिवस अनुशासन के साथ करते हैं जो सामान्य व्यक्ति केवल तभी करते हैं जब उनका मन करता है। तो इस अनुशासन को कैसे साधें, इस परिश्रम की अग्नि को कैसे प्रज्वलित करें, इसे 3 स्तरों पर समझिए। प्रथम, शरीर का अनुशासन। तुम्हारा शरीर तुम्हारा रथ है और तुम्हारा लक्ष्य उस रथ का गंतव्य। यदि रथ ही दुर्बल और रुग्ण होगा तो तुम यात्रा कैसे पूर्ण करोगे? प्रतिदिन व्यायाम कीजिए, उचित भोजन कीजिए और पर्याप्त निद्रा लीजिए। ये कोई विलासिता नहीं, ये आपकी सफलता हेतु एक अनिवार्य शर्त है। जब आपका शरीर ऊर्जा से परिपूर्ण होगा, तभी आपका मन बड़े लक्ष्यों के लिए सज्ज हो सकेगा। जो व्यक्ति प्रातः शैया पर आलस्य को पराजित नहीं कर सकता, वो संसार में अपने शत्रुओं को क्या पराजित करेगा? द्वितीय, मन का अनुशासन। तुम्हारा मन एक चंचल अश्व के समान है जो तुम्हें प्रत्येक दिशा में भटकाना चाहता है। ये तुम्हें विश्राम करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए और कार्य को टालने के लिए प्रेरित करेगा। इसे अनुशासन की वल्गा, लगाम से बांधो। जब तुम्हारे कार्य करने का समय हो तो अपना दूरभाष यंत्र, सामाजिक माध्यम और प्रत्येक प्रकार के भटकाव को दूर कर दो। अपने मन को आदेश दो कि अभी, इसी क्षण केवल यही कार्य महत्वपूर्ण है। आरंभ में ये कठिन होगा, मन विद्रोह करेगा, किंतु धीरे धीरे ये तुम्हारी आज्ञा मानना सीख जाएगा। प्रतिदिन अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को सर्वप्रथम समाप्त कीजिए। तृतीय, भावनाओं का अनुशासन। आपकी यात्रा में ऐसे दिवस आएंगे जब आपको निराशा घेरेगी, जब लोग आपकी आलोचना करेंगे, जब आपको अपनी योग्यता पर संदेह होगा। ये भावनाएं स्वाभाविक हैं, किंतु एक सफल व्यक्ति इन भावनाओं में बहता नहीं है, वो इन्हें नियंत्रित करता है। अनुशासन का अर्थ ये नहीं है कि आपको भय या निराशा का अनुभव नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि भय और निराशा का अनुभव होने के उपरांत भी आप अपना कार्य करते रहेंगे। अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्य से बड़ा मत बनने दीजिए। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। कुशल कार्य महत्वपूर्ण है, किंतु वो कठोर श्रम का स्थान नहीं ले सकता। पिपीलिका यानी चींटी को देखिए, वो अपने भार से कई गुना अधिक भार उठाकर मीलों चलती है, बिना थके, बिना रुके, एक अटूट अनुशासन के साथ। प्रकृति आपको प्रत्येक क्षण अनुशासन का पाठ पढ़ा रही है। सूर्य प्रत्येक दिवस समय पर उदित होता है। नदियां बिना रुके सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। अतः आज से प्रेरणा की प्रतीक्षा करना बंद कीजिए। अपनी आदतें परिवर्तित कीजिए। अपने दिवस की योजना एक रात्रि पूर्व बनाइए। प्रातः शीघ्र उठिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और जब कार्य करने का समय हो तो एक तपस्वी की भांति सब कुछ विस्मृत कर अपने कार्य में डूब जाइए। यही वो अग्नि है जिसमें तपकर साधारण लौह भी फौलाद बन जाता है। यही है चतुर्थ और सबसे शक्तिशाली चरण, परिश्रम की भट्ठी में स्वयं को तपाना। लक्ष्य की स्पष्टता ने दिशा दी थी, ज्ञान ने अस्त्र प्रदान किए थे, रणनीति ने मार्ग प्रशस्त किया था और अथक परिश्रम ने उन्हें उस मार्ग पर आगे बढ़ाया था। चंद्रगुप्त और उनके मुट्ठी भर सैनिक आचार्य के मार्गदर्शन में एक एक पग आगे बढ़ रहे थे, किंतु यात्रा पुष्पशय्या नहीं थी। एक छोटे से संग्राम में एक छोटी सी चूक के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। सैनिकों का मनोबल खंडित हो रहा था। चंद्रगुप्त के मन में भी प्रथम बार संदेह का बीज अंकुरित हुआ। क्या यह लक्ष्य अति विशाल है? क्या हम वास्तव में ये कर पाएंगे? उसने अपने गुरु की ओर देखा, जिनका मुख शांत और भावहीन था, मानो इस पराजय से उन पर कोई प्रभाव ही ना पड़ा हो। चंद्रगुप्त ने भरे हुए कंठ से पूछा, आचार्य, हमने सब कुछ उचित किया, हमारी योजना अचूक थी, हमारा परिश्रम चरम पर था, फिर भी हम पराजित हो गए। मेरे सैनिक निराश हैं, मैं स्वयं निराश हूं। इस निराशा और असफलता के अंधकार से कैसे निकलें? आचार्य चाणक्य ने एक दीर्घ श्वास ली और मुस्कुराए। ये एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें जय पराजय से परे का ज्ञान निहित था। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, तुमने सागर की तरंगों को देखा है। प्रत्येक तरंग तट तक पहुंचने का पूर्ण प्रयास करती है, किंतु अधिकांश तरंगे तट से पूर्व ही टूटकर बिखर जाती हैं।
पर क्या सागर तरंगे उत्पन्न करना बंद कर देता है? नहीं, वो निरंतर प्रयास करता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि सहस्त्रों तरंगों के टूटने के पश्चात ही कोई एक तरंग चट्टान को भी खंडित कर देती है। यही है हमारा 5वां और संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण, असफलता से सीखने की कला एवं धैर्य का महामंत्र। ये विचार करना कि तुम्हारी यात्रा में केवल सफलता मिलेगी मूर्खता है। असफलता इस खेल का एक अंग है, एक अनिवार्य अंग है। ये तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। सफलता तुम्हें अहंकार देती है, किंतु असफलता तुम्हें ज्ञान देती है। सफलता तुम्हें बताती है कि क्या कार्य करता है, परंतु असफलता तुम्हें सहस्त्रों प्रकार से सिखाती है कि क्या कार्य नहीं करता। और श्रवण कीजिए कलयुग के मनुष्यों, आप जो 1 या 2 असफलताओं से टूट जाते हैं, जो एक व्यवसाय के बंद होने पर या एक कार्य के चले जाने पर जीवन से हार मान लेते हैं, आप असफलता के वास्तविक अर्थ को समझे ही नहीं। आप असफलता को एक पूर्ण विराम समझते हैं, जबकि ये केवल एक अल्प विराम है। ये यात्रा का अंत नहीं, अपितु एक मोड़ है जहां आपको रुककर ये देखना है कि आपने क्या त्रुटि की। ये ब्रह्मांड का आपको ये बताने का विधान है कि तुम्हारा मार्ग अनुचित है। अपनी रणनीति परिवर्तित करो और पुनः प्रयास करो। तो इस महामंत्र को कैसे सिद्ध करें? इसे 2 भागों में गहनता से समझिए। प्रथम, असफलता का विश्लेषण। जब भी आप असफल हों तो रोदन करने और भाग्य को कोसने के स्थान पर एक शांत स्थान पर बैठिए। एक पत्र लीजिए और लिखिए, मैं क्यों असफल हुआ? क्या मेरे लक्ष्य में स्पष्टता की कमी थी? क्या मेरे ज्ञान में कोई कमी रह गई थी? क्या मेरी योजना त्रुटिपूर्ण थी? क्या मैंने पर्याप्त परिश्रम नहीं किया? अथवा मैं परिस्थिति की यथार्थता को नहीं समझ पाया? बिना किसी भावना के एक वैज्ञानिक की भांति अपनी त्रुटियों का विश्लेषण कीजिए। चंद्रगुप्त, आज हमारी इस पराजय ने हमें क्या सिखाया? इसने हमें यह सिखाया कि हमारा शत्रु हमारी सोच से अधिक चतुर है। इसने हमें हमारी सेना की एक ऐसी दुर्बलता बताई जिसे हम देख नहीं पा रहे थे। ये पराजय एक हार नहीं, एक चेतावनी है, एक पाठ है। जो व्यक्ति अपनी प्रत्येक त्रुटि से सीखता है, उसे विश्व की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारी प्रत्येक असफलता सफलता के सोपान में लगी एक कील के समान है, जो उसे और मजबूत बनाती है। द्वितीय, धैर्य का महासागर। एक बीज को जब धरती में बोया जाता है तो वह अगले दिवस वृक्ष नहीं बन जाता। उसे मासों और वर्षों तक धैर्यपूर्वक धरती के अंधकार में पोषण प्राप्त करना होता है, तब जाकर वो एक विशाल वृक्ष बनता है। आपकी सफलता भी उसी बीज के समान है, उसे समय चाहिए। आज की कलयुग की सबसे बड़ी समस्या है तत्काल परिणाम की इच्छा। आप एक दिवस व्यायाम करके सुगठित शरीर चाहते हैं, 1 मास में धन निवेश करके करोड़पति बनना चाहते हैं। ये असंभव है। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय होकर बैठना नहीं है। धैर्य का अर्थ है ये विश्वास रखना कि यदि आप उचित दिशा में उचित कर्म कर रहे हैं तो परिणाम अवश्य मिलेगा, भले ही उसमें समय लगे। धैर्य वो शक्ति है जो आपको तूफानों में टिके रहने का साहस देती है। जब चतुर्दिक निराशा हो और कोई आशा की किरण न दिखे, तब धैर्य ही आपका एकमात्र आश्रय होता है। वंश बांस की वृक्ष की कथा सुनिए। जब उसे रोपा जाता है तो प्रथम 4 वर्षों तक भूमि के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा प्रतीत होता है कि बीज नष्ट हो गया, किंतु उन 4 वर्षों में वो भूमि के नीचे अपनी जड़ें मीलों तक फैला रहा होता है, स्वयं को सुदृढ़ कर रहा होता है। और पंचम वर्ष वो कुछ ही सप्ताहों में 90 यानी 90 फुट तक ऊंचा उठ जाता है। आपकी सफलता की यात्रा भी उसी वंश वृक्ष के समान है। आरंभिक वर्षों में संभवतः आपको कोई परिणाम न दिखे। लोग आपका उपहास करेंगे, आपको कहेंगे कि आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, किंतु उस समय आप अपनी जड़ें सुदृढ़ कर रहे होंगे, अपना ज्ञान, अपना कौशल और अपना अनुभव बढ़ा रहे होंगे। और जब उचित समय आएगा तो आपकी सफलता विश्व को चकित कर देगी। इसलिए असफलता को अपना गुरु बनाइए और धैर्य को अपना सबसे अच्छा मित्र। जब गिरें तो धूल झाड़कर उठें, अपनी त्रुटि से सीखें, अपनी रणनीति में सुधार करें और द्विगुणित शक्ति से पुनः प्रहार करें। जो व्यक्ति इस कला को सीख लेता है, उसके लिए सफलता केवल समय की बात रह जाती है। चंद्रगुप्त ने उदित होते हुए सूर्य को देखा, जो अंधकार को भेद कर एक नवीन दिवस का संदेश दे रहा था। उसने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आचार्य, आज मेरे मन का प्रत्येक संदेह, प्रत्येक भय समाप्त हो गया है।
इन 5 चरणों ने मुझे केवल एक योद्धा नहीं अपितु एक शासक और एक मनुष्य के रूप में भी रूपांतरित कर दिया है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इन सूत्रों को अपने जीवन का आधार बनाऊंगा। आचार्य चाणक्य ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, तुमने इन 5 चरणों के सार को आत्मसात कर लिया है। ये 5 चरण एक रथ के 5 चक्रों के समान हैं। एक भी चक्र दुर्बल हुआ तो रथ आगे नहीं बढ़ सकता। और हे कलयुग के मेरे मित्रों, जो अब तक इस यात्रा में मेरे साथ बने हुए हैं, आपने इन 5 गुप्त चरणों को सुना और समझा। प्रथम, लक्ष्य की परम स्पष्टता। जानिए कि आपको क्या, किस लिए और किस कालावधि तक प्राप्त करना है। द्वितीय, ज्ञान का सतत अधिग्रहण। अपने क्षेत्र और अर्थ के विज्ञान के विशेषज्ञ बनिए। तृतीय, उचित योजना एवं अचूक रणनीति। श्रम करने से पूर्व अपनी विजय की रूपरेखा तैयार कीजिए। चतुर्थ, अथक परिश्रम एवं अटूट अनुशासन। प्रेरणा के नहीं, अपनी आदतों के दास बनिए। पंचम, असफलता से सीखने की कला एवं धैर्य का महामंत्र। प्रत्येक पराजय को एक पाठ और प्रत्येक चुनौती को एक अवसर समझिए। ये 5 चरण आपको निश्चित रूप से धनवान, सफल और समृद्ध बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु, चंद्रगुप्त ने पूछा, परंतु क्या आचार्य, क्या इन 5 चरणों से परे भी कोई रहस्य है? कोई ऐसा गुप्त सूत्र जो इन सब पर भारी हो? कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र जो कलयुग के मनुष्य को तत्काल धनवान बना दे? आचार्य चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हां चंद्रगुप्त, एक अंतिम रहस्य है। एक ऐसा तत्व जिसके बिना ये 5 चरण निर्जीव हैं, शक्तिहीन हैं। ये वो सूत्र है जो इन सभी मोतियों को एक माला में पिरोता है। ये वो चिंगारी है जो इस संपूर्ण यंत्र को गति प्रदान करती है। और कलयुग के मनुष्यों, तुम भी ध्यानपूर्वक सुनो। तुम जो तत्काल धनवान बनने का संक्षिप्त मार्ग ढूंढ रहे हो, यही वो संक्षिप्त मार्ग है। वो अंतिम रहस्य है, प्रथम चरण उठाना। हां, यही सबसे बड़ा रहस्य है। आप संसार की श्रेष्ठतम योजना बना सकते हैं। आप ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मन में सफलता का स्पष्टतम चित्र बना सकते हैं। किंतु जब तक आप उठकर अपना प्रथम चरण नहीं उठाते, तब तक सब कुछ शून्य है, सब कुछ निरर्थक है। आज कलयुग में लाखों व्यक्ति इसी अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं। वे उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे सोचते हैं, जब मेरे पास और धन होगा तब व्यवसाय आरंभ करूंगा, जब मेरे दायित्व पूर्ण हो जाएंगे तब अपने स्वप्न पर कार्य करूंगा, आगामी सोमवार से व्यायाम आरंभ करूंगा। वे जीवन भर योजना बनाते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं, किंतु वे सबसे आवश्यक कर्म कभी नहीं करते। आरंभ करना। आपका प्रथम चरण त्रुटिहीन नहीं होगा। आप गिरेंगे, आप भूल करेंगे, आपकी योजनाएं परिवर्तित होंगी, किंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जिस क्षण आप अपना प्रथम चरण उठाते हैं, आप उन 99% लोगों से आगे निकल जाते हैं जो केवल सोचते रह जाते हैं। जिस क्षण आप आरंभ करते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी सहायता के लिए सक्रिय हो जाती हैं। अतः आज इसी क्षण धनवान बनने का सबसे तीव्र मार्ग यह है कि अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा अति लघु पग उठाइए। यदि आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आज एक अनुच्छेद लिखिए। यदि आप एक निवेशक बनना चाहते हैं तो आज 100 रुपए से निवेश करना सीखिए। यदि आप एक व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं तो आज अपने व्यवसाय के नाम का पंजीकरण कीजिए। वो प्रथम चरण उठाइए। भयभीत होते हुए उठाइए, कंपित होते हुए उठाइए, किंतु उठाइए, क्योंकि सहस्रों मीलों की यात्रा भी एक ही पग से आरंभ होती है। अब विचार करना बंद कीजिए और कर्म कीजिए। आपकी नियति आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उठिए, अपना प्रथम पग लीजिए और अपनी सफलता की गाथा स्वयं लिखिए।